नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और राज्यों की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। समस्तीपुर जिले के एक गांव में कलयुगी पुत्र अपने बूढ़े व दिव्यांग माता पिता को अपने ही घर में नहीं रहने देता है। मामला जिले के अंगारघाट थाना क्षेत्र के हरपुर रेवाड़ी गांव का है, जहां कलयुगी पुत्र अपने दिव्यांग माता पिता को घर में नहीं रहने देता है। हालांकि इस संबंध में ग्राम कचहरी ने दिव्यांग और उसके बेटे के बीच जमीन का बंटवारा भी करा दिया, लेकिन इसके बाद भी पुत्र अपने माता पिता को घर में नहीं रहने दे रहा है। इस संबंध में पीड़ित मदन शाह ने स्थानीय थाने से लेकर एसपी तक आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित मदन शाह का बताना है कि वह 10 वर्ष तक गुजरात में रहने के बाद कोरोना काल में जब दोनों पति पत्नी वापस लौटे तो उसके बड़े बेटे ने घर में ताला लगा दिया और घर में रहने नहीं दिया, तो दोनों अपने भाई के मकान में रहने लगे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय थाने से लेकर एसपी तक को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसे इंसाफ नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने ग्राम कचहरी में आवेदन दिया, जहां मामले की सुनवाई के बाद दोनों बेटे को अलग जमीन दिया, जबकि पुश्तैनी मकान को बूढ़े माता पिता को देने का फैसला सुनाया। लेकिन ग्राम कचहरी के इस आदेश को उसका बड़ा पुत्र संतोष शाह मानने को तैयार नहीं है। इसके बाद मदन शाह ने घर के बगल में दूसरे प्लॉट में एक घर बनाया, तो उसमें भी उसे चैन से नहीं रहने दिया जा रहा है और घर में जाने के रास्ते को संतोष ने बंद कर दिया है। इस संबंध में सरपंच पति ने बताया कि ग्राम कचहरी ने मामले की सुनवाई करते हुए जमीन का बंटवारा कर दिया। इसके तहत मदन शाह की जमीन को दोनों बेटों को दिया, जबकि पुश्तैनी मकान को बूढ़े माता पिता को देने का फैसला दिया, लेकिन उनका बड़ा पुत्र संतोष मानने को तैयार नहीं है। समस्तीपुर से राजेश कुमार की रिपोर्ट। ये उस पर किसी प्रकार का जो है लोग नहीं मान पा रहे हैं। इनका जो लड़का है, क्या नाम है उनका? संतोष शाह। हाँ, संतोष शाह। आपका? मदन शाह। तो क्या है मामला जी, बताएंगे विस्तार से। इनका आवेदन हमारे ग्राम कचहरी में आया, तो हम लोगों ने पहले हाफ बेंच के जरिए, हाफ न्यायपीठ के जरिए इनका निर्णय दिया। उसको भी जब इनका लड़का नहीं माना, तो फिर उसी के द्वारा पुनः हमारे यहाँ फिर से आवेदन दिया गया, तो उसको पूर्ण न्यायपीठ के जरिए हम लोगों ने बंटवारा कर दिया कि पिताजी पुराने घर वाले ज़मीन पर रहेंगे और वहाँ जो है सो दोनों भाई, वहाँ जो 1 कट्ठा 16 दूर ज़मीन है उसमें दोनों भाई रहेंगे। जब हम लोग निर्णय दे दिए, तो देने के बाद जो कागजाती इनको निर्णय दिया गया है, लिखित निर्णय दे दिया गया, जिस निर्णय को वह नहीं माना, तो फिर इन्होंने जब हमको कहे, तो हम इनको कहे कि हमारे ग्राम कचहरी से जो फैसला हो गया, अगर उसको नहीं मानता है तो आप सक्षम न्यायालय जाइए। बस मेरा इतना ही कहना जी। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम सुनील कुमार। पद बताएंगे। पद सरपंच प्रतिनिधि है, पंचायत हरपुर रेवाड़ी। धन्यवाद। आपका? हम यहाँ से चले गए थे, गुजरात चले गए थे। गुजरात जाने के बाद वहाँ से 10 साल पे आए। 10 साल पे हम आए, उसके बाद इन लोग रहने नहीं दिया। कौन रहने नहीं दिया? ये लड़का संतोष था। संतोष शाह आपका लड़का है? बड़ा लड़का है, छोटा तो सही है, लेकिन हमसे सब अलग है। और अभी बोलता है कि यहाँ गांव छोड़ के चला जा गुजरात। इसके लिए कि आप कहीं आवेदन दिए हैं प्रशासन को? हाँ, दिए हैं, थाना में दिए हैं, एसपी के यहाँ दिए हैं, डीएसपी के यहाँ दिए हैं, तो सभी जगह हम दे करके थक गए। अब मेरा कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, जो हम क्या करें। घर का रास्ता बंद कर दे रहा है और जाने में के लिए कोई रास्ता नहीं है, मारपीट करता है। और जाते हैं, थाना भी जाते हैं, तो कोई सुनवाई नहीं लेता है। हम क्या करें। केस किए हुए जो रिसीविंग दिए हुआ है, लेकिन स्थानीय स्तर पर आप किसी के पास गए हैं? मुखिया जी के पास, सरपंच जी के पास? मुखिया के पास गए हैं, सरपंच के पास गए हैं। सरपंच ने लिख करके दे दिया, केस किए थे, लिख के दे दिया। तीनों आदमी का दस्तखत किए हुआ है, 2 लड़का और 1 मैं। इसके बाद जो है वह नहीं मान रहा है, बोलता है जहाँ जाना है तहाँ जाओ, हम तुमको
मर्डर कर देंगे, हमारे घर से चला। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, जो शांति से रहें, और क्या चाहेंगे। उसको जो बंटवारा हो गया है उस पर दस्तखत किए हुआ है संतोष, दुर्गा, मैं, लेकिन उसको मानने को तैयार बोलता है हम कोई कानून को नहीं मानते। क्या नाम हुआ आपका? मदन साहब, कहाँ मकान हुआ? हरपुर रेवाड़ी, ठाकुरबाड़ी। प्रखंड कौन सा हुआ? प्रखंड दलसिंह सराय, थाना थाना उजियारपुर, ब्लॉक उजियारपुर। उजियारपुर। चलिए धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए V9 न्यूज। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।